कांग्रेस की तरफ से पीएम आवास का घेराव करने का आह्वान किया गया, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वहां पर जाने नहीं दिया, तो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पूरा का पूरा मोर्चा संभाला और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सीधा वो पीएम निवास के बाहर पहुंच गए। और थोड़ी बहुत संख्या में नहीं थे, दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता पीएम निवास के बाहर पहुंच गए, जहां पर जो पुलिस फोर्स लगी हुई थी उन्होंने हिरासत में ले लिया। यानी जितने भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे और हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर जो महंगाई बढ़ी हुई है उससे अवगत कराने के लिए पीएम निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया। दोस्तों, आज पूरा का पूरा जो दिन रहा है वो कांग्रेस के ही नाम रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ब्लैक फ्राइडे को ये मनाया गया और जीएसटी के साथ साथ बाकी बढ़ती हुई चीजों की जो महंगाई है उनको लेकर प्रदर्शन किया गया। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, जांच एजेंसियां जो भी हैं, उनके लगातार मनमाने तरीके के रवैये को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि महंगाई, जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पर उतरी, उससे पूरा दिन जो है इन्हीं खबरों से जो है जो बाजार है वो गर्म रहा। और ऐसे में जब आखिर में पीएम निवास के बाहर कार्यकर्ता पहुंच गए, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स लगने के बाद भी आखिर कार्यकर्ता बैरिकेडिंग्स के अंदर से कैसे पीएम निवास के बाहर तक पहुंच गए। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें कार्यकर्ता यानी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उन्हें किस तरह से हिरासत में ले लिया। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। कांग्रेस सांसदों ने पहले ही राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, लेकिन उन्हें विजय चौक पर ही जिस तरह से रोक लिया गया, उसके बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना जो है मार्च वो जारी रखा और वो आखिरकार पीएम निवास के बाहर पहुंच गए। आपको बता दें, इस पूरे मार्च में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के कई सांसद शामिल हुए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के सांसद भी काले कपड़े पहनकर ही मार्च में शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी के साथ साथ बाकी सांसदों और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। इससे पहले आपको बता दें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम सांसदों ने संसद भवन परिसर में ही प्रदर्शन किया और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को वापस लेने की मांग की थी, जिसमें सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, बाकी सारे जो सांसद हैं जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी, उन सब ने ये अपना विरोध जताया लगातार जो बढ़ रही कीमतें हैं उन सबको लेकर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगाई थी और जवानों को तैनात भी किया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, बल्कि खुद प्रियंका गांधी भी बैरिकेडिंग को पार करते हुए पीएम आवास की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्हें जिस तरह धरने से उठाकर गाड़ी में डाला गया, उसका पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस किस तरह का सलूक उनके साथ कर रही है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली के अलावा भी देश में तमाम जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार, हैदराबाद, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों और शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, नमक, अरहर दाल, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, इन सारी चीजों के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इससे देश का आम और खास वर्ग बुरी तरह से हलकान हुआ है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किए थे। पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन था वो पूरे देश में यानी देशव्यापी प्रदर्शन था। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि 83% लोगों की आय घट गई है और मोदी सरकार रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ा बढ़ाकर जनता को प्रताड़ित कर रही है।
इससे आम आदमी के घर का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। पार्टी ने यह भी कहा कि देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है और मोदी सरकार ने हर साल जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो भी किसी भी तरीके से पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ जो है अब रोजमर्रा की चीजों पर जो अमूमन जरूरत की रोज की चीजें हैं उन पर भी 5% जीएसटी लगा दिया गया है। खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाए जाने का राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि 2019 के बाद से ये अब तक जरूरी चीजों के दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। कांग्रेस ने बीते दिनों में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी तब भी अपना जो है विरोध प्रदर्शन दिखाया था और सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन एक बार फिर से आज यानी फ्राइडे को ये पूरी की पूरी ताकत जो है वो दिखाई गई है और बता दिया गया है उन सभी लोगों को, ये अच्छा जवाब दिया गया है जो लोग ये कह रहे थे कि आखिर विपक्ष कहां बैठा हुआ है, विपक्ष सोया हुआ है, विपक्ष जाग नहीं रहा है, इसलिए वो महंगाई पर कोई सवाल नहीं करता है, कुछ भी वो सत्ता पक्ष ने नहीं करता है। अब ऐसे में कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन देखने के बाद उन सभी को जवाब जरूर मिल गया होगा जो लोग विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। आपको बता दें कि जो पूरा प्रदर्शन हुआ है इसके दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में जो प्रदर्शन किया और मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, उसमें कई दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया और कई ऐसे नेता हैं जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हैं, उन लोगों का जो है उन लोगों से इस तरह से दिल्ली पुलिस ने सुलूक किया, उन लोगों को उठा कर जो है गाड़ी में डाला गया, वो तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं और कांग्रेस के साथ साथ आम जनता भी ये जवाब जानना चाहती है कि आखिर इस तरह अगर कोई महंगाई को लेकर आवाज उठाता है तो उनके साथ और स्पेशली जो है सीनियर सिटीजन्स के साथ इस तरह का व्यवहार दिल्ली पुलिस को करने की इजाजत आखिर किसने दी है। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस और अन्य बाकी विपक्षी दलों ने संसद के मानसून सत्र में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया था और मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई पर सफाई जो है वो पेश कर दी जाती है और बता दिया जाता है महंगाई तो है ही नहीं। फिलहाल आपको वो बयान जरूर याद होगा जब प्याज और लहसुन को लेकर महंगाई बढ़ी थी, तब जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से कह दिया गया था मैं तो खाती नहीं हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी जनता तो खाती है ना, उससे उन चीजों को फर्क जरूर पड़ता है। फिलहाल यही सारी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस, जो बुनियादी चीजें हैं उनको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आज उनके दिग्गज नेता जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।